हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और गाइस, मेरी भी तबीयत अब पूरी तरह से सही हो चुकी है। अभी तो मुझे कुछ वीकनेस भी नहीं लग रहा है और ना ही मेरा बुखार मुझे चढ़ा हुआ है। सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ओके है। तो मैं भी एकदम पहले की तरह सही हो गई हूँ। हाँ, अब खांसी आ रही है क्योंकि खांसी खांसी जो है बहुत पहले से ही मुझे आती थी ठंडियों में, तो इसलिए अब खांसी को मैं अपने कंट्रोल कर रही हूँ। दवाई वही लाई हूँ और खांसी बंद हो जाएगी, फिर मेरा तबीयत पूरे तरीके से सही हो जाएगा। तो गाइज़, ये मैंने सोचा ब्लॉग बना लूँ। और गाइज़, जैसे आप लोग का फेवरेट प्लेस, किसी का फेवरेट प्लेस आगरा होगा, किसी का फेवरेट प्लेस लाल किला होगा, किसी का फेवरेट प्लेस कुतुब मीनार होगा, किसी का फेवरेट प्लेस लंदन होगा, पेरिस होगा। बट मेरी नानी का घर है फेवरेट प्लेस, क्योंकि वहाँ पे जो मुझे प्यार मिला है, वहाँ पे जो मुझे एक फीलिंग्स अटैच हुई है, मुझे कहीं पे जाने पे ऐसी फीलिंग्स नहीं आएगी। ये मैं पूरे के पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। और मुझे कहीं भी मुझे घूमने में ना, मुझे कुछ भी मुझे एक अट्रैक्ट भी नहीं होता कि हाँ मैं यहाँ पे घूमूँ, मैं वहाँ पे घूमूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। क्योंकि गाइस, बचपन से ही ना, जब मैं छोटी थी तब फिर मैं गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपनी मम्मी के साथ में जाती थी नानी के घर पे। और वहाँ पे विवेक भैया के साथ जो मेरा बॉन्ड था, जो अटैच था, तो वो मुझे लगता है लवली था। वो सबसे प्यारा था वो मोमेंट। और मैंने स्ट्रगल भी देखा है विवेक भैया का। जैसे कि मैंने रक्षाबंधन वाले ब्लॉग्स में मैंने बोला था कि विवेक भैया से मेरा सबसे अच्छा बॉन्ड है भाई लोगों में। आज फिर कह दे रही हूँ, राजा भैया से भी है मेरा बॉन्ड अच्छा, पर विवेक भैया से उनसे ज़्यादा है। क्योंकि क्या है ना गाइज, मतलब उनसे, हाँ, क्योंकि उनसे बचपन से मेरा बॉन्ड अटैच था। और मतलब राजा भैया जो हैं तो वो मुंबई में ही रहते हैं, वो कभी कभार आते हैं। मतलब उनसे मेरा इतना मिलना नहीं हो पाता जितना बचपन में जो स्कूलिंग टाइम में भी हम विवेक भैया से मिल लेते थे, है ना। हर साल हम गर्मी की छुट्टियों में जब भी हम नानी के घर पे जाते थे मम्मी के साथ, तो तब हम मिल लेते थे। और गाइज मम्मी पहले पूरा ना एक महीने का जो है, मतलब हम लोगों का जब गर्मी की छुट्टी होती थी या फिर ठंडी में भी, तब मम्मी एक महीने के लिए जाती थी नानी के घर पे। तो वो जो एक महीना जो हमारा टाइम स्पेंड होता था विवेक भैया के साथ, वो वैसा प्लेस फिर मुझे कहाँ ही मिल पाएगा गाइज। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो हमारी नानी के घर के लोग हैं, वो वैसी वाली फीलिंग्स ना, मतलब मुझे बुआ के साइड के लोगों से नहीं आती है। अब पता नहीं क्यों, अब जैसे मतलब जितनी अच्छी फीलिंग्स मुझे मेरे मामा के साइड के लोगों से आती है, उतनी अच्छी फीलिंग्स मुझे मेरे बुआ के साइड के लोगों से नहीं आती। और वो यही नहीं, वो बचपन से ही ऐसे ही था, है ना। क्या ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मतलब बुआ के बेटे को मतलब नहीं, मतलब इतना प्यार दिया, या फिर मतलब सिर्फ और सिर्फ मासी के बेटे को ही हमने प्यार दिया, मामा के बेटे को हमने प्यार दिया, नहीं। हमने बुआ के भी बेटे को हमने उतना ही मतलब हमने प्यार दिया। पर एक होता है ना कि मतलब जैसे कि राजा भैया मुझे समझते हैं, है ना, कि हाँ मतलब मैं जो भी कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। विवेक भैया मुझे समझते हैं कि हाँ मतलब है थोड़ी सी ओपन हार्ट, पर सही है ना।
और उसी जगह पे बुआ के बेटे लोग ना मतलब वो जो है मतलब मज़ा लेने लगते हैं, क्या नहीं यार बताओ तो तुम्हारा तो सब बढ़िया कट रहा है ये वो, है ना, मतलब ऐसे ऐसे मतलब, और उसमें से भी मिर्च मसाला डाल के सब लोग मज़े लेते हैं। तो इसलिए बुआ के यहाँ के बच्चों से हमारी बॉन्डिंग नहीं अच्छी है, नहीं अच्छी भाई, मैं तो मुँह पे ही मैं बोल दूँ। और मेरे जो मामा के साइड के रिलेटिव्स हैं, और मतलब मेरे जो मामा के जो बच्चे हैं, मासी के बच्चे हैं, तो उन सब से मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो गाइज़ अगर मुझे फेवरेट प्लेस पे अगर मुझे जाने का मौका मिले, और मैं कह रही हूँ कि अगर मैं बहुत बड़ी भी हो जाऊँ, मतलब 30 ईयर्स क्रॉस, 40 ईयर्स क्रॉस, 50 ईयर्स भी क्रॉस, और अगर मुझसे कोई बोले कि तुम बार बार तुम कहाँ जाना पसंद करोगी, तो वो एक जो घर है ना, वो मेरी नानी का घर है, मैं वहाँ पे जाना पसंद करूँगी। मेरी नानी के यहाँ मुझे आज भी याद है, एक छोटी सी ढाबली है, वहाँ पे जो नमकीन जो मिलता है ना, वो मुझे लगता है कहीं भी नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं। वहाँ पे आप जाके देखो, वहाँ पे जो आप नमकीन जो आप खाओगे ना, और जो फीलिंग आपको आएगी ना, मतलब इतनी टेस्टी रहती है। एक छोटी सी ढाबली है, और उस ढाबली में बिस्किट, नमकीन और कुछ घर के भी सामान, कुछ छोटे चीज़ों से वो ढाबली पूरी बनी हुई है। और वो ढाबली वो इतनी ब्यूटीफुल है, मतलब मुझे लगता है कि अगर मुझे कहीं टूर पे जाना हो ना, तो फिर मैं अपने नानी के घर पे ही मैं जाऊंगी भाई, मुझे और कहीं मुझे कोई जमता नहीं है। और साथ ही साथ मैंने विवेक भैया का स्ट्रगल भी देखा है। मतलब जब नानी का घर जब कच्चे मकान का था, तो फिर वो ईंट से ईंट जोड़ के ना पूरा घर विवेक भैया ने, है ना, मतलब किसी लेबर से, किसी से हेल्प नहीं ली, या फिर किसी मजदूर से नहीं लगवाया, भैया ने खुद वो पक्का घर ना वो अपने हाथों से भैया ने बनवाया है, मतलब खुद बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। उस टाइम मैंने भैया का स्ट्रगल देखा है, और ऐसे मुझे याद है, मतलब मैं अपने मतलब ऐसे तो मेरे 3 मामा हैं, तो 3 मामा में से मैं अपने छोटे वाले मामा के घर पे मैं ज़्यादा स्टे करती हूँ, क्योंकि छोटे वाले मामा के यहाँ ना मतलब ऐसे मतलब मेरी एज के सारे बच्चे रहते थे, जैसे कि विवेक भैया, सिंधु दीदी, सविता, वर्षा, विपिन, तो वो सब ना मतलब वो सब अपनी एज में ही थे, तो वो सब हमारी अपनी मतलब एक मतलब गैंग ग्रुप थी। तो जब भी मैं जाती थी मामा के घर पे, तो बेसिकली मैं अपने छोटे वाले मामा के घर पे जाती थी, क्योंकि वहाँ पे मेरा विवेक भैया से जो बॉन्ड है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। मतलब ऐसे मैं जाती थी, तो फिर मतलब मम्मी तो ऐसे अपना सारा सामान मुझे लगता है कि सेकंड वाले मामा के यहाँ ही रखती थी, लेकिन मैं जाती थी तो फिर मैं पूरे टाइम अपने छोटे वाले मामा के यहाँ मैं रहती थी, क्योंकि गाइस सुबह से शाम तक ना वो जो विवेक भैया के साथ जो हमने टाइम स्पेंड किया है, मतलब जब मुझे सोना होता था ना, तो फिर जैसे मतलब रात में तो मैं मम्मी के साथ ही सोती थी, तो फिर जब मुझे सोना होता था तब फिर मैं वही आती थी अपने बीच वाले मामा के घर पे, नहीं तो फिर सुबह से शाम तक मैं केवल विवेक भैया के ही साथ रहती थी। मतलब उनके साथ ही मेरा खाना हो रहा है, उनके साथ ही मेरा गपशप हो रहा है, हम मस्ती कर रहे हैं, हम खेतों में जा रहे हैं मामा के यहाँ, मतलब मामा का घर मेरे गांव में है, तो हम खेतों में जा रहे हैं और मतलब हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक अच्छा खासा वाला, मतलब पूरे 8-8 घंटे 12-12 घंटे में अपने विवेक भैया के साथ टाइम स्पेंड करती थी। हम लोग खेलते थे एक दूसरे के साथ, हम लोग बहुत छोटे थे हम गाइज वो मेरा फेवरेट प्लेस है। और अगर मुझसे कोई बोले ना कि
तुम ताजमहल जाके देखो, तुम लाल किला जाके देखो, वहाँ पे जो तुम्हें फीलिंग आएगी वो तुम्हें कहीं पे नहीं आएगी। नहीं गाइस, बिल्कुल मेरी मेरे लिए तो बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। मैं अपनी नानी के घर पे जाके देखूँगी, देखूँ, और मैं अपने बेबी भैया के साथ टाइम स्पेंड करूँ, कभी आए कभी टाइम। क्योंकि अब वो भी गुजरात रहते हैं, उनकी भी जॉब वहीं पे है, तो वो भी वहीं पे रहते हैं, लेकिन कभी टाइम आए अब, मतलब ऐसे तो टाइम मिल नहीं पाता है। अभी भी जब विवेक भैया आए थे 6 साल बाद, जब आए थे बलरामपुर, तो फिर वो 6 साल बाद ना, वो पूरी मेमोरीज जो हमने बचपन से लेके, मुझे लगता है मतलब मम्मी मामा के यहाँ कब जाना बंद की हैं, मुझे लगता है जब मैं मतलब जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तो फिर तब से शायद मुझे लगता है कम हुआ है मामा के घर पे जाना। हाँ मतलब तब भी जाते थे, लेकिन वे एक हफ्ते के लिए जाते थे। लेकिन बचपन में मतलब मुझे लगता है धीरे धीरे फिर ऐसे वो सब वो सब सारी चीज़ें, वो मतलब धीरे धीरे हमारा रुकना वहाँ पे कम हुआ। और फिर विवेक भैया भी गुजरात चले गए, मैं भी मतलब मेरा भी फर्स्ट ईयर इंटर सब मतलब यहीं से स्कूलिंग था, तो तो फिर हम बहुत कम मिल पाते हैं, पर फिर भी अगर हम मिलते हैं तो फिर हम उसी वाले वाइब में मिलते हैं जैसे कि हम बचपन वाले वाइब में मिलते थे। और विवेक भैया का नेचर, अगर मैं नेचर की बात करूँ, मैंने बताया है रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में भी, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। मतलब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि हाँ विवेक भैया के अंदर कोई भी चेंजिंग आया है, या फिर कोई भी बदलाव आया है, कुछ भी, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं आया है। तो फिर एक सेकंड गाइस, मेरे जीजा आ गए ना, तो फिर इसीलिए पकड़ो, जीजा हैं। हाँ सो गाइस, मैं ये कह रही थी कि मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं आया है भैया के अंदर, जैसे वो पहले थे वैसे आज भी हैं। और अगर मुझसे कोई बोले, बार बार मुझसे कोई बोले कि तुम कहाँ पे जाना तुम पसंद करोगी, तुम्हारी फेवरेट प्लेस कहाँ है, तो फिर वो है मेरे मामा के घर पे, मैं वहाँ पे जाना पसंद करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने मामा के घर पे स्टे करना गाइस। तो गाइस बस आज के लिए ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अगर पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे अपनी बहन को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय गाइस, लव यू ऑल।